हेलो एवरीवन। एमएस एक्सेल के फंक्शन सीरीज की आज के इस वीडियो में हम देखेंगे काउंट इफ फंक्शन होता क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं, और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कुछ देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि काउंट इफ फंक्शन होता क्या है। काउंट इफ फंक्शन, it counts the number of cells in a range that meet a specific condition। और अगर हिंदी में कहें, यह रेंज में उन सेल्स की संख्या को काउंट करता है जो एक स्पेसिफिक शर्त यानी कंडीशन को पूरा करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने यह डेटा है जहाँ पे नेम और एज दो कॉलम है। कुछ नेम्स हैं हमारे सामने, फॉर एग्जाम्पल मंशा, ऋषा, अतुल, मयंक, करण, और उनके करस्पॉन्डिंग एजेस दिए गए हैं। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पर्सन्स हुज एज इज ग्रेटर देन 18, यानी नंबर ऑफ पर्सन जिनकी एज 18 से ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात, हम एज पे जाएंगे और एज वाले कॉलम को देख करके ऐसे पर्सन्स को काउंट करेंगे, लेकिन हम सभी पर्सन्स को काउंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं पर्सन्स को काउंट करेंगे जिनकी एज 18 से ज़्यादा हो। तो हम यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो हमारा रेंज ऑफ सेल्स होगा वो एज कॉलम होगा, और जो हमारा कंडीशन होगा वो ग्रेटर देन 18 होगा। यानी वो पहले डेटा मंशा को काउंट करेगा, सेकेंड डेटा अतुल को काउंट करेगा, थर्ड डेटा मयंक को काउंट करेगा, और फोर्थ डेटा करण वाले एज को काउंट करेगा, और हमें आंसर दे देगा 4। इस तरीके से हम काउंटिफ का यूज़ करते हैं। होपफुली आपको काउंटिफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे यूज़ करते हैं ये देखते हैं। हमारे सामने कुछ डेटा हमने प्रिपेयर किया हुआ है आप लोगों के लिए। यहाँ पे दो कॉलम से स्टूडेंट नेम और मार्क्स। यहाँ पे स्टूडेंट नेम और मार्क्स कॉलम क्या है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 15 है। तो हमने जैसे देखा कि अगर हमें कंडीशंस के अकॉर्डिंग काउंट करना है तो हम काउंटिव फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे आंसर चाहिए तो सबसे पहले हम इस सेल में आ जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे काउंट इफ, टैब बटन। सबसे पहला पैरामीटर जो रिक्वायर्ड है वो है रेंज। तो रेंज में हम मार्क्स को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग ही कंडीशंस को चेक करना है, कॉमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा क्या है, ग्रेटर देन 15। तो हम उसे डबल कोट्स में लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 15, 50। एंटर। तो ये हमें काउंट करके बता देगा 4। एक ये वैल्यू, एक ये और एक ये, टोटल 4 हो गया। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, लेकिन हम जो मेथड प्रेफर करते हैं कि हम अपने कंडीशंस को एक अलग सेल में यहाँ पे लिख देते हैं और हम काउंटिव फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है ये अभी आपको मालूम चल जाएगा। तो लिखते हैं इक्वल्स टू काउंट इफ, टैब बटन। रेंज में हम मार्क्स को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया में हम क्राइटेरिया ग्रेटर देन 50 सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा 4 दिखाने लगा। अगर हमें ग्रेटर देन 60 चाहिए तो बार बार हमें इस फॉर्मूले को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, हम बस यहाँ पे सेल में जाएंगे और इस सेल की वैल्यू को चेंज कर देंगे। सेल की वैल्यू को चेंज करने के लिए आप माउस से डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की F2 प्रेस कर सकते हैं। हमने कर दिया ग्रेटर देन 60। सो ये ग्रेटर देन 63 दिखा रहा है। तो आपने देखा कि बार बार हमें फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमने कंडीशंस को अलग सेल में लिखा हुआ है, और जनरली हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे थ्रू आउट दिस एग्जाम्पल्स। ओके, लेस देन 40, तो
4 हैं। ठीक, होपफुली आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए मूव आउट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। हमारे सामने कुछ नेम है, एज है, और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पर्सन्स हुज एज इज ग्रेटर देन 18। ओके, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे काउंट इफ, क्योंकि हमें सभी वैल्यूज को काउंट नहीं करना है, हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को काउंट करना है कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो हम काउंट इफ का यूज करेंगे। सबसे पहले रेंज की बात करते हैं, तो रेंज में हम एज सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम एज के ही अकॉर्डिंग काउंट कर रहे हैं, कॉमा। क्राइटेरिया में हम यहाँ पे क्राइटेरिया हमने अलग सेल में लिख दिया हुआ है, तो हम इस क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर। 4 दिखा रहा है। ग्रेटर देन 18 1, ग्रेटर देन 18 2, ग्रेटर देन 18 3, ग्रेटर देन 18 4। ओके, लेस देन 18 चाहिए तो हम सिर्फ यहीं पे वैल्यू चेंज कर देंगे, लेस देन 18, तो ये हमें दिखाने लगेगा 2 1 एंड 2, दैट इज रिसा एंड अंकित। ओके, होपफुली सेकेंड एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव आउट करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे हमारे सामने कुछ डेटा है, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे 5 डेज का डेट प्रेजेंट और एब्सेंट है। हमने 5 डेज का एग्जाम्पल लिया है, आप इसी तरह 20 25 डेज या 30 डेज का भी ले सकते हैं। हमें यहाँ पे टोटल प्रेजेंट और टोटल एब्सेंट निकाल करके दिखाना है, तो हम जनरली ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 और 4। आपने देखा कि हमने सिर्फ प्रेजेंट वाले को काउंट किया, इसीलिए हम काउंटिव फंक्शन का यूज करेंगे। तो जब भी आपके सामने डेटा आए तो आपको सोचना है कि आपको किस फंक्शन का यूज करना है। तो चलिए काउंटिव फंक्शन का यूज करते हैं, इक्वल्स टू काउंट इफ टैब बटन। रेंज में हम ये सारा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे 5th तक, कॉमा। क्राइटेरिया में हम लिखेंगे डबल कोट्स में P। ओके, याद रखें जो भी क्राइटेरिया है वो डबल कोट्स में ही लिखें। तो टोटल प्रेजेंट 4 दिखा रहा है, 1 2 3 4। बाकी स्टूडेंट ऋषा, अतुल, मयंक, करण और अंकित के लिए भी अगर हमें टोटल प्रेजेंट निकालना है तो या तो आप इसे ड्रैग कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक कर सकते हैं। जनरली जो मेथड प्रेफर करते हैं वो है डबल क्लिक। टोटल एब्सेंट निकालना है तो फिर से काउंट इफ का यूज करेंगे, इक्वल्स टू काउंट इफ टैब। क्राइटेरिया में हम जितनी भी प्रेजेंट एब्सेंट डेटा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, रेंज में सॉरी, और क्राइटेरिया में हम डबल कोट्स में क्या लिख देंगे। अब हमें एब्सेंट वाला चेक करना है तो हम ए लिखेंगे, डबल कोट्स क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे एब्सेंट दिखाने लगा 1 जो कि एक ही है। ओके, डबल क्लिक। सो हमारे सारे स्टूडेंट्स का टोटल प्रेजेंट और टोटल एब्सेंट दिखाने लगा। ओके, अब मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे हमारे सामने कुछ नेम है और लोकेशन है। अगर हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पर्सन्स फ्रॉम गोरखपुर और नंबर ऑफ पर्सन्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, नंबर ऑफ पर्सन्स फ्रॉम लोकेशन, ओके, सो इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे काउंट इफ, यानी हमें काउंट तो करना है लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग। काउंट इफ रेंज में हम पूरी लोकेशन के डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया में हमने अलग सेल में क्राइटेरिया को लिख दिया हुआ है। इसका बेनिफिट ये है कि हमें फॉर्मूले में जा कर के बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम आपको भी ये सजेस्ट करेंगे कि आप भी इस मेथड का यूज़ करें। सेलेक्ट करेंगे और एंटर बटन। गोरखपुर से 2 पर्सन्स आर देयर, 1 एंड 2। चलिए टाइप करते हैं न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली से हैं 3 लोग, 1 2 और 3। ठीक, ओके, लेट्स चेक फॉर लखनऊ, सॉरी माय मिस्टेक, लखनऊ 4, 1 2 3 एंड 4। होपफुली आपको
काउंटिफ फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू